मिठी आवाज़ से तुहानू हमदो नात सुना रहे सन ते चुप करके ना बैठा करो कि अगले बंदे नू दाद भी दिया करो। हुण तुहाडे सामने तकरीर वास्ते तशरीफ लियांदे ने मोहतरम जनाब कारी उल कुरान कारी अशरफ जलाली साहब। उन्हां अगे रिक्वेस्ट है कि स्टेज ते तशरीफ लियान और सानू तकरीर सुनावन। मोहतरम जनाब कारी अशरफ जलाली साहब चुप करके नहीं बहना, उन्होंने दाद भी देनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूरे बेनियाज़ी को, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूरे बेनियाज़ी को। ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। सामईन मोहतरम अहबाब करामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात को पैदा किया है, अल्लाह ने बामकसद पैदा किया। अल्लाह ने किसी भी मखलूक को बेमकसद पैदा नहीं किया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला। आसमान में और ज़मीन में और इसके दरमियान जितना भी खला है, जितनी भी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लाह ने उनको बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सारी मखलूक़ों को बामकसद पैदा किया। और जो इंसान है वो सारी मखलूक़ात से अफजल है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने 4 कसमें उठाई हैं। अल्लाह तो वैसे ही बात करे तो अल्लाह की बात आके और सच है और पक्की है। और अल्लाह ने कसमें क्यों उठाई हैं? अल्लाह फरमाते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 कसमें उठाई, फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यहाँ पे लाम भी तकीद का, हर्फ़े कद भी तकीद का, 2 तकीदें जमा होती हैं, कसम का माना पैदा होता है। गोया कि 5 कसमें अल्लाह ने उठाई हैं। फिर फरमाया अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने इंसान को अहसन, बेहतर, बरतर और फजीलत वाला पैदा किया। तो अल्लाह ने इंसान को जितना फजीलत वाला पैदा किया है, अल्लाह ने इंसान का मकसद भी उतना ही अच्छा रखा है। अल्लाह ने मकसद क्या रखा है? अल्लाह फरमाते हैं सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 के अंदर कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों से कोई चीज़ मकसूद व मतलूब नहीं है। क्या मकसूद है? अल्लाह फरमाते हैं मैंने इंसानों को पैदा किया और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इंसान इबादत करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन क़यामत का दिन होगा, लोग अल्लाह के दरबार में आएंगे, अमल बहुत किए होंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं आमिलतुन नासिबा। इतने अमल, इतने बड़े बड़े अमल कि अमल कर करके उन आमाल ने उन लोगों को थका दिया होगा। अमल कर करके थक चुके होंगे, फिर भी उनके मुकद्दर में क्या होगा
तस्ला नारन हामिया, इतने अमल भी किए हैं फिर भी उसके बाद उनको मुकद्दर के अंदर जहन्नम मिली। ए अल्लाह जी अमल तो किए हैं लेकिन फिर भी जहन्नम ही क्यों? अल्लाह ने जब आमाल को बंदों के ऊपर फर्ज किया है और इसके साथ कुछ शराइत भी हैं कि जो ना होंगी तो अमल कबूल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज के लिए वुजू शर्त है, अगर हम वुजू नहीं करेंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरह जो आमाल हैं अगर उनके लिए जो शराइत मुकर्रर की गई हैं अगर वो नहीं होंगी तो आमाल भी कबूल नहीं होंगे। वो शराइत क्या हैं? 3 शर्तें हैं जो अगर आमाल में उनमें से एक भी स्किप हो जाए तो आमाल कबूल नहीं होते। पहली शर्त कि इंसान का जो अकीदा है वो मजबूत और पक्का और सच्चा होना चाहिए। पहले तो हमें यह समझना चाहिए अकीदा कहते किसे? अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा अकद से है और अकद का माना है गिरा लगाना। और जब इंसान ये सोचता है, अल्लाह पर ये ईमान रखता है कि अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है, कादिर भी है, औलादे देने वाला भी है, बिगड़ी बनाने वाला भी है, जब इंसान का ये अकीदा पक्का हो जाता है, मुसीबत आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, आजमाइश आए, तो तुम ऐसे इंसान को किसी भी ढेरी के ऊपर सर झुकाते हुए नहीं देखोगे। जब इंसान का अकीदा ये हो जाए कि मुतसर्रिफिल उमूर आलिमुल गैब, इस कायनात के अंदर अला कुल्ली शैइन कदीर कोई ज़ात है, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है, तुम उस इंसान को किसी भी दर पे जाके हाथ उठा के दुआएं मांगता हुआ नहीं देखोगे। इंसान का अकीदा क्या होना चाहिए कि इन्नल्लाह वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इस कायनात में रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। आज दुनिया में क्या होता है, लोग कहते हैं कि लाल शहबाज कलंदर का जो रिज़्क़ है वो कायनात खा रही, बाबे फरीद का रिज़्क़ इस कायनात में चलता है, अली हजवेरी सारे लोगों को पाल रहा है। याद रखिए, आप उनसे सवाल करना कि जब ये नहीं थे, ये अली हजवेरी, ये लाल शहबाज कलंदर, इनके वालिद भी नहीं थे, इनके दादे भी नहीं थे, तो इस कायनात को पालता कौन था? तो पता क्या चला कि इस कायनात में राज़िक, मालिक, खालिक, औलादे देने वाला अगर कोई ज़ात है तो कोई नहीं है, एक ही ज़ात है जो इस कायनात के अंदर, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। और याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान के अंदर सबसे पहले जो मसला हल किया है वो रिज़्क़ का किया है कि मेरी उम्मत परेशान ना हो, मेरे लोग परेशान ना हो। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि इस कायनात में सारे तमाम जहानों को पालने वाला, रिज़्क़ देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला जो ज़ात है वो वही तारीफों के लायक ज़ात है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। इंसान का अकीदा क्या होना चाहिए कि इस कायनात के अंदर दुआएं कबूल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, ऐ मेरे बंदे, तुम्हें दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मेरे दर पे आ। अल्लाह फरमाते हैं
अगर तुम मेरे दर पे आएगा, लोग जो भी कहते रहें, अस्तजिब लकुम, मैं तेरी दुआओं को रद्द नहीं करूंगा, कबूल करूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वो ज़ात है कि जो इस कायनात के अंदर वो लोगों के हाथ उठाने की मोहताज नहीं है। अगर हाथ ना उठाए तो अल्लाह को पता नहीं चलना ये दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम हाथ उठा के भी मांगो, हाथ नहीं उठाए दिल के अंदर मांगो, वासिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है जो तुम्हारे हाथों को भी देख लेता है। अगर हाथ ना उठाओ तुम्हारे दिलों की बातों को भी जानते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो बाकमाल ज़ात है कि अगर ऐसा भी नहीं है कि कायनात के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह को इल्म नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको अल्लाह के इल्म ने घेरे हुए है और अल्लाह के इल्म के अंदर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वो ज़ात है कि अगर स्याह जंगल हो, स्याह जंगल हो, स्याही पत्थर हो, स्याही रात हो और ऊपर चलने वाली चींटी भी स्याह हो, अल्लाह वो ज़ात है जो उस चींटी के कदमों की आहट को भी सुनने वाला है और उस चींटी को देखने वाला भी। और आज अगर हम दूसरे भाइयों को कहें कि तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, कि वो खालिक है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें नेमतों से नवाजा है, हाथ दिए, पांव दिए, सर दिए, दिमाग दिए, सोचने के लिए अक्ल सलीमा दी है, लेकिन तुम फिर भी गैरों के दर पे जाते हो, आगे से जवाब देते हैं कि ये हमारी सुनते नहीं है, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है और ये हम अपनी हाजात को इनके आगे रखते हैं और ये हमारी हाजात को अल्लाह के आगे रखते हैं। हमारी अल्लाह डायरेक्ट सुनता नहीं है, इनकी मोड़ता नहीं। और याद रखिए ये जो अकीदा है, ये जो इनका नजरिया है, ये याद रखिए मुशरिकीन मक्का इनसे बेहतर थे। वो कम से कम इतना तो मानते थे कि मुश्किल हालात में काम आने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। इकरमा बिन अबी जहल का वाक़या तो आप जानते ही होंगे। फतह मक्का का मौका है, भागे कश्ती के अंदर बैठते हैं, कश्ती भंवर में जाके फंस जाती है, फिर आवाज आती है लात को पुकारो, मनात को पुकारो, उस्सा को पुकारो, हुबल को पुकारो। साथी कहते हैं इस कायनात के अंदर, इस मुश्किल हालात के अंदर ना आज हमारा लात काम आ सकता है, ना मनात काम आ सकता है, ना उस्सा आ सकता है, ना हुबल आ सकता है। इन मुश्किल हालात में अगर कोई काम आ सकती है वो एक ही ज़ात है जिसे मोहम्मद का रब कहते हैं। इसलिए आप अल्लाह को पुकारो, वो हमें इन मुश्किल हालात के अंदर हमें निजात दिलाएगा। उनका भी ये कीदा था। और आज का मुश्किल क्या कहते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, बुजुर्गों की मोड़ता नहीं है। ये अकीदा बिल्कुल गलत है। और अकीदा क्या होना चाहिए कि इस कायनात के अंदर खालिक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। क्योंकि इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, तुम जाते हो जमीन के अंदर बीज को बोते हो और फिर वो दाना, फिर वो उससे शाख निकलती है, जमीन को फाड़ करके बाहर आती है, उसके ऊपर फल लगता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए जो प्रोसीजर किया है ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए आज ही अल्लाह के दर की तरफ आए, अल्लाह को ही खालिक माने, मालिक माने, राज़िक माने,
और कायनात के अंदर मुतसर्रिफिल उमूर आलिमुल गैब, बिगड़ी बनाने वाला, औलादे देने वाला, कायनात के अंदर सबकी मुश्किलात को हल करने वाली जो ज़ात है वो एक ही ज़ात है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। और अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए। याद रखिए, अगर अकीदा ख़राब हुआ तो अमल सारे के सारे बर्बाद होंगे, अमल कबूल नहीं होंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, ए महबूब लेकिन अशरकता, अगर आप भी शिरक करेंगे, लयहबतन आमलुका, तो आपके भी आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसीलिए जब नबियों को शिरक की माफ़ी नहीं है तो मुझको और आपको शिरक की कैसे माफ़ी हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना अकीदा दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।